अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल आपकी दुआओं से खैर खैरियत से हूँ। और मेरी दुआ है कि आप लोग भी बिल्कुल खुश होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जी हम आप अवैस की मेडिसिन लेने जा रहे हैं। उसकी टांग में दर्द है तो हम जा रहे हैं कबूतर, हम लोग जा रहे हैं बेगम कोट कबूतरों वाले बाबे के पास। तो जी इधर हम जा रहे हैं अब अनावैस को दम करवाने। पता नहीं हमारे घर को ना किसकी नज़र लगी, हमें खुद नहीं समझ आ रहा। कभी कोई बीमार, कभी कोई, कभी कोई। तो आपने देखा पहले मेरे जेठ जी बीमार थे, फिर मेरी एलर्जी हो गई, फिर मेरे बेटे के सर में चोट लगी, उससे पहले उसके पाँव पे अंगूठे पे चोट लगी थी। अब मेरे अवैस की जो है उसके टांगों में अक्सर बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो वो सारी रात रोता रहता है, मामा जी मेरी ना टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो इसी टेंशन में बस ना मेरे रोज़े तो ऐसे ही गुजर चुके हैं। तो बस अल्लाह पाक सबको शिफा दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। यही बस जो है ना, इंसान के लिए सेहत तंदुरुस्ती एक बहुत बड़ी नेमत है। बेशक वो बच्चा हो, बड़ा हो, जो भी हो, सेहत तंदुरुस्ती सबसे बड़ी एक नेमत है। अल्लाह पाक इस पाक महीने के सदके सबकी बीमारियों को दूर फरमाए, शिफाए कामिला आजिला नसीब अता फरमाए। आप लोग भी हमें बहुत बहुत ज़्यादा दुआ में याद रखा करें। इस पाक महीने के सदके बस अल्लाह पाक हमारी परेशानियों को दूर करे। तो हम ना ये ना बेगम कोट पहुंच चुके थे। इधर ना किसी ने हमें बताया था कि बहुत ही यानी कि अच्छे हैं। तो यानी कि उससे पहले ना, मैं पहले भी इधर हम एक दो दफ़ा आए हैं। तो माशाल्लाह से अगर किसी को बेटे की ज़रूरत है तो अल्लाह पाक इनके हाथ में शिफा रखी है। बेटा है यानी कि जो दवाई वगैरह देते हैं ना, तो बेटा हो जाता है। अगर किसी को बेटी की तलब है तो बेटी, यानी कि जो भी इंसान को अगर कोई बे औलाद है तो उसको अल्लाह पाक, अब ये ना बस अल्लाह पाक जो कहते हैं ना कि किसी के हाथ में अल्लाह पाक ने ना जो वसीला बनाया होता है, तो इनके हाथों में है। अगर कोई बे औलाद है तो अल्लाह पाक उसको ना औलाद अता कर देते हैं। तो हम ना अब उनके ना ठिकाने पर पहुंचने वाले थे। अभी हम इस गली से यानी कि अंदर को मुड़ना था हमने, तो आगे इतना पानी, इतनी बारिश, यानी कि हुई ने पता नहीं गटरों का पानी खड़ा था, क्या मसला था, इतना गंद था ना। फिर हमने किसी से पूछा कि अब हम किधर से जाएं, तो उन्होंने कहा कि ये दूसरा रास्ता है, इधर से आप चले जाएं। उधर भी था, यानी कि थोड़ी गंदी सड़कें थी, बड़ी मुश्किल से हम पहुंचे थे। बस मेरे बेटे की जो है ना दवाई वगैरह लेनी, इसको दम करवाना था, इस वजह से फिर मुझे जाना भी ज़रूरी था। तो बस फिर हम ना, कहते हैं ना जो समंदर पार करना है वो तो मैंने कर ही लिया। तो हम ना बस पहुंचने वाले थे। इसी तरीके से हम चलते चलते, पूछते पूछते ना उनके जो है ना डेरे पे पहुंच गए। उनका नाम है कबूतरों वाली सरकार। वो ना कबूतरों वाले डेरे से जो है ना वो यानी कि मुतासर हैं कहीं से भी। उधर ना बेगम कोट जाके पूछ लें, कोट अब्दुल मालिक, सॉरी मैं बेगम कोट के ही जा रही हूँ। कोट अब्दुल मालिक जाकर पूछ ले कि कबूतरों वाले बाबे का जो डेरा, हमने उधर जाना। तो हर एक को उधर पता है, यानी कि वो इतने मशहूर है ना, यानी कि इतनी दूर दूर से दुनिया उनसे ना दम करवाने आती है, शिफा मिलती है उनसे। तो यानी कि उनको उधर ना वो अलाउ नहीं था कि मैं उनकी ना पिक्चर वगैरह बनाती। फिर मैंने पूछ के थोड़ी सी ना उनकी वीडियो बनाई थी। थोड़ी सी शक्ल आपको नज़र आएगी, बीच में काफ़ी रश था। तो यानी कि मैं ना फिर उधर हम पहुंचने वाले थे। इसी तरह से बीच बीच गलियों में से हम गए, लोगों के घर में आप लोगों को दिखा दी थी। देखे लोगों के घर किस तरीके के उधर घर हैं, यानी कि जिस तरह पिंड वाला माहौल नहीं होता उस तरीके से था। यानी कि पिंड से भी, यानी कि इस तरह था जैसे काफ़ी पुराना को पिंड हो। तो वो सामने जंगले आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। ये अब उनका जो डेरा है ना वो आगे इस साइड से, इस गली से भी एक दरवाज़ा था, वो सामने वाली जिधर से वो सामने जंगला नज़र आ रहा है ना, उधर भी एक बड़ा गेट लगा हुआ था। ये देखो मोटरसाइकिलों पे लोग आए थे दम करवाने, काफ़ी लोग जमा हो गए थे इधर। तो फिर हम भी चले गए, आगे पहुंच गए उधर। तो ये वाला जो कमरा था ना, ये उसके ना बड़े भाई, छोटा भाई है मेरे ख्याल में, पता नहीं बड़े भाई हैं, वो सामने बैठे, साथ में इनके जो है ना बेटे बैठे होते हैं। ठीक है, अपने बेटों को भी इन्होंने ना, तो इनके जो बेटे हैं ना वो भी, यानी कि उनको भी काम सिखा रहा है। मैं इधर से ना आपको थोड़ी ये सूंगा ना चेहरा ज़रूर दिखाती हूँ। मैंने ना थोड़ी सी इनकी वीडियो बनाई थी, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाया ये कौन है। ठीक है, वैसे तो पता नहीं, मैं यानी कि पहली दफ़ा मैंने वीडियो उधर बनाई थी, मुझे नहीं था पता वो गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन मैं बना ली थी आप लोगों के लिए कि आप लोगों को भी दिखाया जाए। माशाल्लाह इन लोगों के हाथ में इतनी शिफा अल्लाह पाक ने रखी है ना। तो फिर मेरा बेटा रो रहा था, उसके बाद फिर मैं बाहर आई, उनका पूरा डेरा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये सारा यानी उधर भैंसे, बत्तखें, तोते, चिड़ियाँ, कबूतर, मोर, इस तरीके की हर चीज़ इधर इनके डेरे पे है। इसलिए इनका ना कबूतरों वाला, ज़्यादातर कबूतर होते हैं, इसलिए इनके डेरे का नाम कबूतरों वाला डेरा जो है ना वो नाम रखा गया था। तो काफ़ी इनके जो है ना डेरे पे परिंदे वगैरह थे इधर। तो जी आप लोगों ने उनके यानी कि डेरे की पूरी जो है वीडियो देख ली है। माशाल्लाह से आप लोगों को पसंद आया होगा। लेकिन मेरा जो मकसद था ना बनाने के लिए वो ये था
कि बस जो बे औलाद है ना, अल्लाह पाक उन सबको औलाद नूरीना से नवाज दे। मेरा मतलब ये आप लोगों को दिखाने का है कि अगर कोई बे औलाद है तो वो इधर जाके अपनी मेडिसिन वगैरह अपना चेकअप लाजमी करवाए। इस वजह से मैं आपको सारा डेरा दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम हो जाए कि आप लोगों ने इधर ही आना है, ठीक है। तो माशाल्लाह से काफ़ी लोग हैं, मेरी जिठानी जी ने भी खाई है इधर से, मैं झूठ क्यों बोलूँ, ठीक है। तो माशाल्लाह से फिर 1 2 3 और भी औरतें थी जो उन्होंने ना इधर से मेडिसिन लेके खाई थी, उन्होंने ही मुझे इधर का बताया था। मैं गई थी लेडी डॉक्टर के पास, तो उधर मुझे ना किसी ने बताया था कि आप उधर जी जाओ बाबा जी कबूतर वाले के पास। तो माशाल्लाह से उधर ना आप लोगों को ना, यानी कि जिनके यहाँ औलाद भी नहीं होती ना, 15-15 साल से 20-20 साल से जिनके घर औलाद नहीं हो रही, तो माशाल्लाह से गारंटी के साथ इधर से 1-2 महीने के अंदर वो हमल, वो क्या उसे कहते हैं कि उसको ना यानी कि हो जाता है इधर से ना। तो अगर वो इंसान सच्चे दिल के साथ जाए तो थोड़ी-सी मुझे वैसे शर्म भी आ रही है बताते हुए, लेकिन शर्म किस बात की, अगर किसी का फ़ायदा हो जाए तो। ये जो सामने है ना, ये इनके जो है ना वालिद साहब है, इनकी डेथ हो चुकी है, जिन्होंने काली चादर ली कंधे पे। साथ में इनके बेटे थे, बैठे हुए, जो मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी-सी जिनकी पिक्चर दिखाई थी, ठीक है। तो फिर हमने इधर से यानी कि अपने बेटे की दवाई वगैरह सारी ख़रीद ली थी। दवाई वगैरह लेके ना हम वापस आ गए थे। ये मोड़ है शाहदरा मोड़ पे हम आ गए, हमें समझ नहीं आ रही थी इधर से ना, हमें रिक्शा नहीं घर का मिल रहा था। काफ़ी यानी कि हमें इधर से परेशानी हुई, तो ख़ास फिर हम चल के थक चुके थे, तो हम फिर आगे तक गए। हमने कहा पता नहीं कहाँ से रिक्शा मिलेगा। आगे चलते-चलते तो मैं साथ में आप लोगों को थोड़ा-सा जो है शाहदरा मोड़ का विज़िट। तो जी हम लोग अब आ चुके हैं घर। उधर से होके मैं अपने बेटे की दवाई भी ले आई हूँ, सारा कुछ हो गया। ये देखिए मैंने अभी भी अबाया पहना हुआ, मैंने अभी उतारा भी नहीं। मैंने कहा पहले आप लोगों को बता दूँ। तो प्लीज़ अगर किसी को ज़रूरत हो तो मुझे कमेंट में बताएं, ताकि मैं आप लोगों को उनका एड्रेस बता सकूँ। किसी बे औलाद की झोली भर जाएगी, आपको भी दुआएं मिलेंगी, मुझे भी मिलेंगी। मेरे दिल में ये बात इस वजह से मैं उधर अपने बेटे को भी ले गई, ताकि मैंने कहा आप लोगों को भी मैं बता सकूँ कि उधर हर किस्म का मरीज़ जो होता है ना, हर किस्म का मरीज़ खाली झोली जाता है, भर के झोलियाँ अपने घर आते हैं, ठीक है ना। ये अल्लाह की यानी कि अल्लाह की तरफ से एक अता बंदे को होती है कि अल्लाह पाक की करम नवाजी तो होती, लेकिन वसीला बन जाता है। अल्लाह पाक ने किसी का हाथ में शिफा रखी होती है ना, बस अल्लाह पाक की तरफ से एक वसीला बंदे का बन जाता है। इस वजह से आप लोग मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, यानी कि कोई आप लोगों को इश्यू हो कि जगह का एड्रेस पूछना हो, कोई कांटेक्ट उनका करना हो, नंबर पूछना हो, उसके साथ ही मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफ़िज़। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अब मिलेंगे अगले न्यू व्लॉग के साथ। खुश रहना, आबाद रहना।